हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में लेक्चर नंबर चल रहा है हमारा 58वां लेक्चर है। 58वां लेक्चर जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फिजिक्स फर्स्ट है, फिजिक्स फर्स्ट का अध्याय चल रहा है तीसरा, यानी विद्युत धारा वाला, उसी में से इस टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है और अच्छे आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, ओमीय प्रतिरोध तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, यानी डायनामिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको क्या होगा, ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ओमीय प्रतिरोध तथा अनओमीय प्रतिरोध होते क्या हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 टॉपिक लिए हैं और इनसे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, नहीं जब अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, कहेगा कि ओमीय, देखिए ओमीय प्रतिरोध को ओमीय परिपथ भी बोला जाता है। ठीक है, नहीं परिपथ का हो या प्रतिरोध का हो, बात एक ही है। अनओमीय प्रतिरोध यानी कि अनओमीय परिपथ का हो, जो परिपथ होगा उसी का तो प्रतिरोध होगा ना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है और परिपथ लगा करके भी हो सकता है। ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए ओमिक रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है एक, तो यानी कि ओमिक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि यानी ओमीय प्रतिरोध, यानी ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम कहता है कि यदि मान लो ये चालक है, ये चालक है, इस चालक को अगर हम वोल्टेज देते हैं सिरों पर, ठीक है नहीं, तो ये वोल्टेज जो होता है और जो धारा से प्रवाहित हो रही है वो समानुपाती होती है, तो कहेंगे कि ओम का नियम का पालन कर रहा है ये चालक। ठीक है नहीं, यानी कि ओम ने बताया था कि जैसे हम इसमें वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज देंगे तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, और जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा ही बढ़ जाएगी, और वोल्टेज घटाएंगे तो क्या होगा, धारा घट जाएगी। तो ये ओम ने बताया था और बताया था कि इसमें संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। तो इस चालक के अंदर ये गुण देखा जाता है, चालक के लिए ये ओम का नियम सिद्ध होता है। ठीक है नहीं, तो ऐसे इसमें बताया है, कह रहा है कि ओमीय प्रतिरोध क्या है, तो ये चालक के लिए होगा। ठीक है नहीं, तो ओमीय प्रतिरोध जो होता है, ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो चालक के लिए होगा। क्लियर, तो चालक के लिए है तो यानी कि कोई चालक है उसमें धारा प्रवाहित करेंगे या वोल्टेज देंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो जो वी और आई का ग्राफ जो आएगा सीधी रेखा प्राप्त होगी, है ना। तो यानी कि वो क्या होगा, तुम्हारा ओमीय चालक होगा एक तरह से, यानी कि उसके ओम के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो ओमीय प्रतिरोध की बात करेंगे यहाँ पर। तो ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो सिंपल इसकी परिभाषा होती है, ऐसा प्रतिरोध यानी कि ऐसा परिपथ का हो या ऐसा प्रतिरोध का हो जो ओम के नियम का पालन करता है, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो, तो ऐसे प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध बोला जाता है, या ऐसे परिपथ को ही ओमीय परिपथ बोला जाता है। क्लियर, चलिए हम बात करते हैं ओमीय प्रतिरोध की। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर आपको लिखनी है, क्या लिखनी है कि ऐसा, आप लिखिए ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, या आप परिपथ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ परिपथ भी कर देता हूँ। ऐसा प्रतिरोध या परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो, ओम के नियम का पालन करता हो, पालन करता हो, तो उस प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है, या ओमीय परिपथ कहते हैं, लेकिन कहा जाता है। क्लियर, जो ओम के नियम का पालन करता हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अर्थात हम कह सकते हैं कि वी और आई में संबंध जो होना चाहिए समानुपाती का होना चाहिए, वी और आई में समानुपाती का संबंध होना चाहिए। यहाँ पर जो आर होगा वो वी अपॉन आई होगा, इतना ध्यान रखना, ये नियत वैल्यू प्राप्त होगी, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, आर बराबर वी अपॉन आई होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बात करोगे तो एग्जाम्पल आप कॉपर ले सकते हैं, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया भैया, आदि होते हैं, आदि जितने भी चालक हैं उन सब के लिए ये नियम का लागू होता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चालक है, ये क्या आपका यहाँ पर चालक, इस चालक को हमने क्या कर दिया भैया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ मैंने इस बैटरी से इसको जोड़ दिया। क्लियर, ऐसे तो यहाँ पर जब बैटरी से जोड़ेंगे तो मैं इसको वोल्टेज दूंगा, जब वोल्टेज दूंगा तो इसमें धारा का प्रवाह होगा ना होगा। और वी और आई अगर चालक है, ये क्या है तुम्हारा एक चालक ही तो है, ये चालक धातु कोई भी होता है, कॉपर हो सकता है। जब मैं इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जो वी और आई है इसके संबंध में जो संबंध होना चाहिए वो वी प्रोपोर्शनल आई का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको 10 वोल्ट किया तो इसका यहाँ से धारा हो गई है कि 2 एम्पियर, है ना। और अगर मैंने इसको 10 से कितना कर दिया, 20 वोल्टेज किया, तो यहाँ पर धारा कितनी होगी आपकी 4 एम्पियर।
अगर आप यहाँ पर देखोगे ओम का नियम लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, आप देख सकते हैं खुद कि यहाँ पर R लगाओगे इस वाले के लिए तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। क्लियर। और अगर आप इसके लिए लगाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20/4 यानी कि 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम। क्लियर। इस प्रकार से होगा तो ये 5 ओम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है 5 जो आ रहा है ये एक नियत वैल्यू आ रही है आर की, तो एक फिक्स वैल्यू आती है, तो उससे कहते हैं हम तो ऐसे चालक जो होते हैं वो ओम का नियम का पालन करते हैं, इसलिए ऐसे चालकों के प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहा जाता है, या ऐसे परपथ को ओमी परपथ कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे परपथ को हम क्या कहते हैं, ओमी परपथ बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। वी और आई में आप संबंध जानते ही हो क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफ बनाइए, तो यहाँ ग्राफ बनाओगे तो ये तो एक्स हो गया और यहाँ पर क्या हो गया वाई हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, इसमें धारा लीजिए, यहाँ पर क्या लोगे, इसमें विभव लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा प्राप्त होती है, हम सीधी रेखा प्राप्त कहते हैं। तो सीधी रेखा यहाँ पर प्राप्त होती है, हम थीटा बोलेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर अगर tan थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये y/x, इसी को हम कहते हैं v/i, और यहीं से निकल कर आता है आपका r। तो ये आपका यहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी, ओमी प्रतिरोध कहा जाता है इस प्रकार से। क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया होगा कि ओमी प्रतिरोध जो होता है वो ओम के नियम का पालन करता है, परंतु अनोमी क्या होगा, सिंपल इसका उल्टा होता कर दीजिए, जो ओम के नियम का पालन ना करे। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन ना करे, या ऐसा परपथ जो ओम के नियम का ही पालन ना करे, अर्थात हम यहाँ पर परिभाषा क्या होगी, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ओम के नियम का पालन ना करे, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कि जो V प्रोपोर्शनल समानुपाती I है ना, ये नहीं होना चाहिए, डज नॉट। इसका मतलब ये है कि R डज नॉट क्या होगा, V/I, ये संबंध होना चाहिए। फिर इसका संबंध क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए del R बराबर del V/I, यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है इसमें, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। क्लियर? एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो एग्जाम्पल आप में कौन सा हो जाएगा, टार्च बल्ब हो गया। टार्च देखिए आपने, टॉर्च होती है उसका बल्ब। डायोड बल्ब होता है, अर्धचालक की भौतिकी में पढ़ेंगे हम, डायोड बल्ब आदि हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि इस प्रकार से इसमें नियत वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसमें नियत वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, बदलती रहेगी वैल्यू। आर का मान बदलता रहेगा, 5 आ रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं रह सकती, नियत नहीं रहेगा, मान बदलता ही रहेगा। क्लियर? तो अनोमीय प्रतिरोध बोलते हैं उसको। चलिए इसका ग्राफ देख लीजिए भैया। देखिए ग्राफ इसका इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा इसका I और यहाँ पर होगा इसका V। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से इसका यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टार्च बल्ब के लिए इस प्रकार से इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है। क्या होता है, इस प्रकार से इसका बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये काम करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लेना है, I लेना है, और यहाँ पर आपको V लेना है। ठीक है। क्लियर? इतना होता है। एक ग्राफ और इसका बन जाता है स्टूडेंट, एक ग्राफ और इसका बन जाता है। वो ग्राफ कौन सा होता है, तो समझिए, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ऐसा करके होगा। यहाँ से जैसे जैसे हम मान लीजिए इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, V होता है, और यहाँ पर तो I होता ही है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर विभव बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे तो क्या होता है, धारा बढ़ती रहती है, परंतु एक टाइम पर उसकी धारा बढ़ने लगती है इस प्रकार से। और फिर इसका विपरीत डायरेक्शन में करेंगे तो इस प्रकार से होता है। तो ये आपका होता है डायोड के लिए होता है। किसके लिए होता है, डायोड बल्ब के लिए। ठीक है। ये हम अर्धचालक भौतिकी में इसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से भी आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ये अभिलाक्षणिक वक्र होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा
कि ओमी तथा अनुमी परपथ क्या होते हैं। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और होता है भाई, जिसको हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध यानी डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है वो अनुमी प्रतिरोध को ही बोला जाता है। जितने भी अनुमी परपथ होते हैं उनमें प्रतिरोध जो होता है वही होता है आपका अनुमी प्रतिरोध, मतलब अनुमी प्रतिरोध होता है, और अनुमी प्रतिरोध को ही हम गत्यात्मक प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। जो अनुओमी प्रतिरोध होता है यानी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होते हैं उसी को हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक का मतलब होता है जिसका प्रतिरोध बदलता रहे। ठीक है नहीं, गतिशील प्रतिरोध को ही गत्यात्मक प्रतिरोध बोला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वह प्रतिरोध, इसकी परिभाषा क्या होगी, वह प्रतिरोध जिसका मान परिवर्तनशील होता है तो उस प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं इसका प्रतिरोध क्या हो, परिवर्तनशील हो, बदलता रहे। ठीक है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात अनुओमीय परिपथ के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध ही कहा जाता है। प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहा जाता है। जितने भी अनुओमी परपथ होते हैं अनुओमी परपथ के प्रतिरोध को ही गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, जो अनुओमी परपथ होता है उसी के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये ओम का नियम का पालन नहीं करते। ठीक है नहीं, नोट पॉइंट में सिंपल ही है। तो इसका मतलब कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता है, इधर ध्यान रखना है। इसका मतलब आर डज नॉट इक्वल वी अपॉन आई भी नहीं होगा। ठीक है नहीं, फिर क्या होगा ये, तो ये होता है डेल आर बराबर डेल वी अपॉन डेल आई। इसका मतलब ये है कि धारा विभव में परिवर्तन होगा, तब इसका जो प्रतिरोध है वो भी बदलता रहेगा। परिवर्तनशील प्रतिरोध यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट, प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, प्रतिरोध बदलता रहेगा। मान लो 2 ओम 3 ओम 4 ओम जैसे जैसे मान लो यार घटता भी रह सकता है, घटता भी सकता है, मतलब घट भी सकता है ना। इस प्रकार से एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप जानते हो टार्च का बल्ब जो यहाँ पर दिया है, टार्च बल्ब इसके लिए भी होता है, और डायोड बल्ब। ठीक है नहीं, डायोड बल्ब, बहुत सारे एग्जाम्पल भी उसके होते हैं। तो आधे इतना ही आपको ध्यान रखना है, जब हम अर्धचालक भौतिक पढ़ेंगे उसमें आपको पता पड़ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये होता है। अब इसका हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ की, तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा समझिए। इसे हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो समझिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये वाली विभव हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है ऐसे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ तक तो विभव सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर विभव बदला है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होगा, विभव आपका बदल गया। मान लीजिए इसका V1 था, तो यहाँ पर इसकी धारा क्या होगी भैया, यहाँ पर धारा इसकी I1 होगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आओगे इस प्रकार से यहाँ पर आए आप, तो इसकी मतलब विभव और इसकी धारा अलग अलग हो गई। इसका विभव हो गया V2 और यहाँ पर धारा होगी इसकी I2। क्लियर, ऐसे अगर आप यहाँ पर आ जाओगे, इसके ऊपर आगे यहाँ पर इस प्रकार से इसका जी आगे, तो यहाँ पर इसका जो देखेंगे विभव, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। V3 मान लीजिए, यहाँ धारा I3 मान लीजिए। तो देखिए इसमें देखो विभव बदल रहा है, धाराएं बदल रही है। इसका मतलब ये है कि धारा और विभव दोनों बदल रहे हैं, तो यहाँ प्रतिरोध भी बदलेगा। सिंपल है, अगर धारा विभव बदल रहा है, धाराएं बदल रही है, तो अलग अलग प्रतिरोध इसका प्राप्त होगा। यहाँ का देखिए तो सेम आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तो सेम है, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है, परंतु यहाँ से फिर देखिए फिर यहाँ से अलग आएगा, फिर यहाँ से अलग आएगा। तो यानी कि इस प्रकार से प्रतिरोध भी चेंज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि ओमी तथा अनुओमी प्रतिरोध क्या होता है, क्लियर तरीका समझ में आया होगा। और गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं वो भी आपको क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम पूछ लिया जाता है, इसको इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, छोटा बेशक है परंतु पूछा ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको भी तैयार कीजिए, और बाकी जो टॉपिक मैंने करा दिए उनको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, 5-5 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है, मैंने करा दिए हैं, जाकर के तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।